अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मैं कवर करूंगा कि यूके स्पाउस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत ही मैंडेटरी हैं। उसके बिना जो है आपका जो है वीज़ा जो है लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो वीडियो को मैंने जो है 3 सेक्शन में कवर करना है। तो पहला सेक्शन में मैं बताऊंगा जिसके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं, कोई भी उनमें चेंजेस नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट्स ए टू जेड क्लियर है। दूसरा उनका बताऊंगा जिसमें डॉक्यूमेंट्स में जो है नाम में गड़बड़ी है, किसी के डॉक्यूमेंट्स में जो है सरनेम गलत लिखा हुआ है, किसी का फादर का नेम गलत लिखा हुआ है या पासपोर्ट से मिसमैच कर रहा है, तो वो मैं उसको कवर करूंगा कि क्या उसका सोल्यूशन है, क्या करना चाहिए जिससे आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तीसरा मैं वो कवर करूंगा जिसको अपना बेबी वगैरह लाना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा कि सारा वीडियो को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूं। ठीक है, पहला मैं एक्सप्लेन करता हूं कि पहले केस में जो है, अगर मान लीजिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं, आपका किसी भी जो है डॉक्यूमेंट्स में कोई भी नाम में गड़बड़ी नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ए टू जेड तक सारे क्लियर है। ठीक है, मैं बात करता हूँ वन बाई वन। मेजरली क्या है कि सबसे पहले आपका पासपोर्ट जो होगा वो तो आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आपको भी अच्छे से पता है कि ईसीआर नॉन ईसीआर के पासपोर्ट्स होते हैं, तो आप लोग जब यहाँ पर आएंगे तो आपके पास नॉन ईसीआर का पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप नॉन ईसीआर का पासपोर्ट नहीं कैरी करेंगे तो आप यहाँ पर जॉब नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप लोगों के पास जो है नॉन ईसीआर का पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स होनी चाहिए। 6 मंथ्स ऐसा नहीं है कि आपका पासपोर्ट जो है रिन्यूअल में है, उसकी 6 महीने की ही डेट बची हुई है, तो मेक श्योर कर लीजिएगा 6 महीने से ज़्यादा का है। अगर नहीं है तो आप लोग प्लीज़ अप्लाई मत करिएगा, अदरवाइज आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आता है वो है टीबी का टेस्ट, जो बेसिकली 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहता है। जब भी आप टीबी का टेस्ट कराएंगे उसमें लिखा होता है साफ साफ। उसमें एक चीज़ अच्छा थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि जो आप एड्रेस लिखवाएंगे वो मेक श्योर करिएगा जहाँ पर आपका पार्टनर रहता है वहाँ का आपको एड्रेस डलवाना है, सो दैट आपको जो है उसमें ये क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको जो जाना है वो कहाँ पर जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है वो आता है बैंक का स्टेटमेंट। अगेन जो मेन एप्लीकेंट, जैसे हम लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई किया था, मेन एप्लीकेंट जो है 28 डेज़ का जो है जो फंड दिखाता है, सेम इसमें भी जो है आपको 28 डेज़ का फंड पुराना दिखाना है। उसका बैंक स्टेटमेंट लगेगा, जिस बैंक में भी आप मेंटेन करना है। प्लीज़ मैं आपसे अगेन बोल रहा था, मैंने पिछले वाली वीडियोज़ में भी बोला हुआ था कि ट्रांजेक्शन्स आपको ना तो इन करना है ना आउट करना है, कुछ भी नहीं करना है। 28 दिन तक आपको जो उस फंड को छेड़ना ही नहीं है। मेरे पे काफ़ी सब्सक्राइबर्स के मैसेज आ रहे थे, सर थोड़ा सा पैसा ज़रूरत है या फीस इससे निकाल के दे दूं, बस पैसा ज़्यादा है। कुछ नहीं करना है आपको, पूरा का पूरा पैसा जो है उसमें स्टक हो जाएगा, फ्रीज कर दीजिएगा उसको, आपको छेड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बैंक स्टेटमेंट लगेगा आपका 28 दिन का। दूसरा लगेगा बैंक का लेटर। ये बैंक का लेटर जो है आपको बैंक में जाना होगा, वहाँ से आपको लगेगा। वो बेसिकली आपको एक लेटर देंगे जिसमें लिखा होगा कि ये फंड आपका है, ये अकाउंट होल्डर आप हैं और ये 28 दिन से आपका फंड मेंटेन है। 28 दिन से ज़्यादा का भी अगर मिलता है तो अच्छी बात है, वो अगर लिख देते हैं कि 1 महीने से मेंटेन है तो अच्छी बात है। ठीक है, बट 28 दिन का जो है मिनिमम होना ही होना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको एक टिप्स और इसमें बताना जोड़ना चाहूँगा कि आप लोग जब भी फंड आप मैनेज करें, उस फंड को थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। क्योंकि देखिएगा करेंसी जो है ऊपर नीचे होती रहती है, पाउंड ऊपर नीचे होता रहता है, तो मेक श्योर करिए 50,000 या 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में एक्स्ट्रा डाल के रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा आता है आपके जो है मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट में आपको जो है ये शो करना पड़ेगा कि जो है, देखिए आप लोग स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपका ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आपकी मैरिज जो है जेन्युइन है। क्योंकि कई जगह पर ऐसा होता है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वहाँ पर फ्रॉड जो है मैरिज सर्टिफिकेट बन जाते हैं, क्वालिफिकेशन एजुकेशन के सर्टिफिकेट सारे जो है फ्रॉड बन जाते हैं। वो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी होती है इन डॉक्यूमेंट्स की, बहुत ज़्यादा यूकेवीआई जो है क्लोजली ऑब्जर्व करता है उनको, इस वजह से टाइम लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीज़ा आने में। दूसरा है कि अगर आपको मैरिज प्रूफ करना है तो आपको मैरिज के कुछ आपको फ़ोटोज़, रिसेंट फ़ोटोज़ लगाने पड़ेंगे, अपनी शादी के फ़ोटोज़ लगाने पड़ेंगे, या आप अभी रिसेंट कहीं ट्रिप में गए हैं वो फ़ोटो आप लगा सकते हैं। दीज आर ऑल ऑप्शनल्स, लेकिन आपको कुछ अपना फाइल अगर मजबूत करनी है अच्छे से, आपको लगता है कि कोई भी उनकी तरफ से कोई क्वेश्चन ना हो, देखिए आप पहले से ही आंसर दे के रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। तो कोशिश करिएगा कि आपके जितना भी आप रिलेशन प्रूफ करना चाहते हैं उसको आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लगा के भेजें। मैरिज सर्टिफिकेट के बाद आप फोटो लगा सकते हैं। कई केसेस में होता है कि वो चैट वगैरह भी मांग लेते हैं, जिनको जब उनको लगता है कि हाँ ये
थोड़ा सा उनको डाइसी सा लगता है कि ये जेन्युइन नहीं मैरिज, इस वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, वो भी एक जो है हस्बैंड वाइफ का जो है रिलेशन को जो है काफ़ी मजबूती देता है कि जो है इन दोनों लोगों का अकाउंट जो है सेम है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, एजुकेशन के सारे सर्टिफिकेट्स आपके लगेंगे। ठीक है। एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स आपके इस वजह से लगेंगे कि आप यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको अगर जॉब करनी है तो वो आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे 10th 12th ग्रेजुएशन। कुछ कंसल्टेंट से मैं नाम नहीं बताना चाहता, कुछ कंसल्टेंट ने बोला है कि नहीं आपका स्पाउस वीज़ा है तो आपको सिर्फ रिलेशन शो करना है। ऐसा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर अगर आपकी जॉब करनी है तो आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी कि बिना पढ़े लोग भी जो है यहाँ पर आ जाएं, पढ़े लिखे लोग आए ही ना। तो यहाँ की गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, पागल भी नहीं है कि मतलब जो है सभी को जो है इस तरीके से बुला लेगी। वो सारी चीज़ें ऑथेंटिक देखती है। देखिए कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनका दिमाग भी जो है फिर उस हिसाब से चलता है कि क्राइम की तरफ जाता है या फिजूल की चीज़ों की तरफ जाता है। सो मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि अगर आप क्रिमिनल ऑफेंस की तरफ जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स आपको सारे लगेंगे। ये तो हो गया जो पार्टनर है आपका, उसके डॉक्यूमेंट्स। अब आता है जो मेन एप्लीकेंट है जिसके ऊपर आप जा रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगेगा बीआरपी, बायोमेडिकल रेजिडेंस परमिट। दूसरा जो लगेगा उसका पासपोर्ट लगेगा। तीसरा लगेगा उसका कैश लेटर, स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आ रहा है तो कैश लेटर लगेगा, अगर वर्क वीज़ा पे आ रहा है तो उसका कॉस्ट लेटर लगेगा। ठीक है। तीसरा जो चौथा जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेगा आपका टेनेंट का एग्रीमेंट। अगर टेनेंट का एग्रीमेंट अगर आप लगा सकते हैं तो वो अच्छा है, नहीं तो उससे और अच्छा है बैंक का स्टेटमेंट, उसमें एड्रेस वगैरह लिखा होता है कि आप कहाँ पर रेजिडेंस है आपका, वो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपका जो है जितने जिसके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल फ्रेश हैं, कोई भी उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात करते हैं, दूसरा केस जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स में गलत है, सरनेम गलत है, पेरेंट्स का नाम 10th की सर्टिफिकेट में कुछ और है, मार्कशीट्स में कुछ और है, या उनका जो पासपोर्ट है उसमें कुछ और है। तो आपको क्या करना होगा इस केस में, जिसके भी डॉक्यूमेंट्स में नाम के चेंजेस हैं उनके सभी के नाम का आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। सपोज दैट कि मेरे नाम पे सिंह लगेगा या कुमार लगेगा, और कुमार में आपने एक स्पेलिंग में आर छोड़ा हुआ है, एजुकेशन के सर्टिफिकेट में ए लगा हुआ है, तो वो सारा का सारा जो है आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि KUMAR और KUMA इज़ अ सेम पर्सन्स। ठीक है। ये आप जब जाएंगे नोटरी कराने जाएंगे या जब आप एफिडेविट बनवाने जाएंगे, उनको सब कुछ पता होता है कि ये नेम चेंज के लिए बन रहा है, तो उनका फॉर्मेट एक अलग तरीके से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लगेगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं इससे पहले वो सारे के सारे लगेंगे। ठीक है। तीसरा आता है आपका जो है अगर आप बेबी के साथ आते हैं तो बेबी के साथ का साथ में क्या है, जो मेरा फ्रेंड है उसके जो बेबी अभी आ रहा है, उसने कंसल्टेंट ने बोला है कि आपको एक डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा जिसमें ये लिखा होगा कि ये बेबी आपका है। और जो फंड आप शो करेंगे, बेबी का भी फंड आपको शो करना पड़ता है। जो फंड आप शो करेंगे उसमें आपने सर्टिफिकेट ये एफिडेविट में आपको लिखना है कि ये जो बेबी मेरा है और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, इसकी आने का, खाने का, पीने का, रहने का सारा खर्चा जो है एप्लीकेंट बेयर करेगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि लगता ही लगता है बच्चे के केस में। आपको फाइल अगर मजबूत करनी है तो, अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप लोग इस तरीके से विदाउट उसके भी डाल सकते हैं। काफ़ी लोगों के आ जाते हैं, बट मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप अपनी फाइल मजबूत करके भेजिएगा सो दैट यू। ठीक है फ्रेंड्स, सो काफ़ी लोगों के आ भी जाते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है ये एफिडेविट लगा के भेजिएगा। ठीक है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा हुआ है कि विदाउट एफिडेविट के भी जो है आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको फाइल मजबूत रखनी है तो आप प्लीज़ ये वाला एफिडेविट लगा के भेजिएगा। 50 रुपये का एफिडेविट में खर्चा आता है, तो मेक श्योर करिएगा कि आपकी फ़ाइल जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होकर जाएगी उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा मुझे जो कवर करना था वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो मैंने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई द स्पाउस वीज़ा ऑनलाइन विदाउट कंसल्टेंट, कैसे अप्लाई करना है आपको। कंसल्टेंट के चार्जेस 20 से 25 हज़ार इंडिया में नॉर्मली होते हैं। ठीक है। तो उसको भी मैं कवर कर दूंगा एक बार वीडियो में कि आप लोग अपना आसानी से कितना ईजिली जो है मतलब कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है। सो अगर कोई वीडियो में अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन जो है मिस हो गया है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
आई एम हैप्पी टू आंसर यू। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।